अगर 164 का बयान कोई भी पीड़िता फिर से देना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये एक सवाल जो लोगों के जहन में है, एक बड़ा सवाल कि क्या 164 का बयान दोबारा दिया जा सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और साथ ही साथ इस बात का भी पता चलेगा कि अगर 164 का बयान अगर आपने उल्टा सीधा दिया या यूं कहा जाए कि बेवजह अगर आप शासन को, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। लेकिन सवाल एक यहां ये भी है कि कुछ पीड़िताएं, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि हमने जो 164 का बयान दिया वो पुलिसकर्मी के दबाव में दिया, अभियुक्त गण के घरों के दबाव में दिया, घर वालों के दबाव में दिया, या फिर सवाल ये होता है कि भाई हमने अंदर अंदर समझौता कर लिया या उसने शादी की बात कही इसलिए हमने बयान को उसके फेवर में दिया, अब वो शादी नहीं कर रहा इसलिए हम दोबारा से बयान देना चाहते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, प्रश्न है। जैसे कभी कभी 376 की पीड़िता का यही प्रश्न होता है कि भाई हमारा उसका प्रेम था, हमने FIR करा दी, वो जेल चला गया, लेकिन उसके घर वालों ने वादा किया कि उसको जेल से बाहर कराओ, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा तो हम केस खत्म करा देंगे और तुम दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब 164 का बयान पीड़िता ने उसके फेवर में दे दिया, जब बयान दे दिया उसका काम हो गया, वो बेल पे बाहर भी आ गया, अब वो शादी से भी मना कर रहा है, उसके घर वाले भी मना कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में पीड़िता 164 के बयान को दोबारा दे सकती है या नहीं। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपका बयान दोबारा रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। ज्यादातर मामलों में बयान दोबारा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि परिस्थिति के मुताबिक क्या होता है। एक केस आपको हम बताते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है और ये ऑर्डर है 12/10/2023 का। 354 की FIR दर्ज कराती है एक महिला, 354, 506, 323 या फिर ST/SC के मामले में। अब जो ये धारा में FIR दर्ज कराई जाती है उसका 164 का बयान रिकॉर्ड होता है। 164 के बयान में उसने मजिस्ट्रेट पर ही आरोप लगा दिया कि मजिस्ट्रेट ने जो मैंने बयान दिया वो बयान मजिस्ट्रेट ने नहीं लिखा। अब इसके बाद होता क्या है, CJM के यहाँ दोबारा से एक एप्लीकेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक दोबारा एप्लीकेशन दी जाती है दोबारा से 164 के बयान के लिए। चलिए यहां तक तो ठीक है भाई, दोबारा अलग मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान उसका रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार तो उसने बयान में ये आरोप लगा दिया कि भाई ये बयान मजिस्ट्रेट ने गलत लिखा, जो हमने दिया वो नहीं लिखा गया। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस बयान के लिए दोबारा से अलाउ कर दिया कि वो बयान दोबारा दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाए। अब जब वो उसका बयान दोबारा होता है तो दूसरी बार फिर मजिस्ट्रेट पे आरोप लगा देती है। तीसरी बार एप्लीकेशन दी जाती है जो कि वो खारिज कर दी जाती है। तीसरी बार उसका बयान जो होता है वो खारिज कर दिया जाता है, वो अलाउ नहीं किया जाता है। तीसरी बार जब मन में आए तो 50 बार बयान देती रहो 164 का। तो वही ऑर्डर आर्टिकल 227 में वो चैलेंज करती है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में वही ऑर्डर। तो उसके सापेक्ष माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जबरदस्त ऑर्डर आता है। अब पहले ये केस टाइटल आप समझ लें, ये श्रीमती मनोरमा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आर्टिकल 227, ये आर्टिकल नंबर ये ध्यान रखें 68/48/2023। इस मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता पर ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कहने का यह मतलब है कि अगर पूरे सिस्टम को, पूरे न्यायिक व्यवस्था को अगर आप मजाक बना के रखे हैं तो फिर ये गलत बात है, आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। एक बार बयान गलत हुआ, 2 बार बयान गलत, जब मन में आएगा आप आरोप पे आरोप लगाती जाओ कि हर बार बयान गलत हो रहा है, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता है।
इसका ये मतलब है कि आप में ही कुछ न कुछ कमी है, गलती है। माफी चाहता हूं, मैं किसी पे यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक जो सवाल था लोगों का, अगर सही सवाल का सही जवाब लें तो ये 100% क्लियर है कि क्या दोबारा से 164 का बयान हो सकता है। तो अगर इसमें अलाउ हुआ है दोबारा, तो किन विशेष परिस्थितियों पर, किन कंडीशंस पे आप निवेदन करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अर्थात सीजीएम कोर्ट से, आपका भी हो सकता है कि 164 का बयान हो जाए।